श्यावरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। हनुमान जी की वंदना करती हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसाई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, ये हर्षि कामार तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमई प्रशंस पुनि, बोली कृपा निधान। कि कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। शंकर जी ने क्या बोला वो सोठा में है। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसंड बखाने, सुना बिहग नायक गरुण। तो महादेव कहने लगे, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे कागभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। और आगे, सो संवाद उदार, जे विधि आगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मते अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनऊं। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि अवतार है तुझे होई, इदमेत्यम कहि जाय न सोई। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। और राम अतर क्या बोधे मन बानी, मत हमार अस सुनाई सयानी। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से
श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। और तदपि संत मुनि वेद पुराण जस कछु कहाई स्वमति अनुमाना। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनावऊं तो ही समुझे परई जस कारण मोही। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुख, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ाई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करैया नीति जाए नहीं वरनी सीधाई बेप्रदैनु सुर धरनी। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरई कृपा निध सजन पीरा। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। और अब दोहा के साथ समझाते हैं। असुर मारे था पाई सुरन राखाई निज श्रुति से तुम जग विस्तार विसद जस राम जन्म करहे तुम राम जन्म करहे तुम मंगल भवनाय मंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तो प्रभु असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। और सोई जस गाई भगत भवत रही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। उसी यश को गा गाकर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दोई कहूं बखानी सावधान सोने सुमति भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जाने सबको। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई तामस असुर देह तिने पाई। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तापसी शरीर पाया।
कनक कशिपु और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्यात, धरिवराह बप्पू एक निपाता। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने सूअर का शरीर धारण करके मारा। होय नर हरि दूसर पुने मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। और फिर दूसरे हिरण्याकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान, सुर विजयी जग जान। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ही अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, जिन्हें सारा जगत जानता है। आइए कथा को विश्राम दें और प्रभु का जयकारा बोलें। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।